प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साकेत नगर महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कही वाणी, वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंती स्वामी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, पूरा जैनागम का जो है सार हमें प्रदान किया है, और उसी सार में रैण सार ग्रंथ एक अपने आप में अनुपम श्रेष्ठ ग्रंथ है। उस रैण सार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य कुंती स्वामी ने श्रावक और मुनि धर्म का कथन किया। दोनों की क्या चर्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। उसी ग्रंथ में 11वें नंबर की जो है गाथा चल रही है, जिसमें परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट राय ने बहुत बृहद टीका करके जो है रत्नात्रय वर्धिनी टीका लिखी, जिसका साफ विस्तार वर्णन किया। जिस व्याख्यान को हम बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म उसके रहस्य को जान रहे हैं। कल हमने यहाँ पर जाना था कि जो मुनियों का धर्म बताया जा रहा है, जिसमें ध्यान और अध्ययन, ध्यानाध्ययनम श्रवण धम्मो यति धम्मो, ये जो बताया गया था कि जो मुनिराज हैं वह प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान और अध्ययन करते हैं। कल बताया गया था कि वह ध्यान अध्ययन से युक्त कौन हो सकता है,
और ध्यान अध्ययन से कौन युक्त नहीं हो सकता है। तो बताया था जो विषय और कसायों से मुक्त हो चुका है और जिनका मन परमात्मा की भावना में लगा हुआ है, जो जिन व्रतों को, जिन मुद्रा आदि को जिन्होंने धारण किया है और जिनके बड़े सहज सरल शांत भाव हैं, ऐसे जीव ही ध्यान की ओर और अध्ययन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा जो विषयों में आसक्त हैं, जो कसाय से युक्त हैं और जो जिनका मन परमात्मा की भावना से रहित है और जो जिन मुद्रा से परांगमुख अथवा भ्रष्ट हो चुके हैं और जो रुद्र पद के धारी हैं, क्या है, रुद्र पद के धारी हैं, ऐसे जीव जो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनंत सुख को वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जो है बताया गया था। और हमारे जैन संत, जैन साधु की परिभाषा करते हुए आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने भी बताया था, विषयासा वसाती को, जो विषयों की आशा से अतीत है, जो विषयों की आशा से अतीत है, वही जो है साधु हो सकते हैं। आरंभ प्रक्रिया से रहते हैं वही साधु हो सकते हैं। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है वही साधु हो सकते हैं। यह उनका जो है स्वरूप बताया था। और इसी गाथा को, इसी श्लोक को पंडित जुगल किशोर मुक्तार जी ने और उसके लिए सरल और सहज और विस्तार से वर्णन किया था। और वहाँ ने कहा था, मेरी भावना के माध्यम से विषयों की आशा नहीं जिनके शाम भाव धन रखते, जिन्हें विषयों की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो विषय है वह विषय दुखदाई है, कष्टकारी है, दुर्गति में ले जाने वाला है, दुखों को देने वाला है। ऐसे उस विषय जो है, उस विषय से जो है रहते हैं, विषयों की आशा नहीं है। दुनिया जो है दिन रात विषयों की आशा में ही वह डूबी रहती है। जहाँ विषयों की आशा में डूबी होती है वहीं उसको निराशा प्राप्त होती है। और यही कारण है कि हमारे साधु जन ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तत्वज्ञ हैं, और इसलिए उन्होंने जान लिया है कि जो है विषय हमारे सुखदायी नहीं है, अपितु दुखदायी है। इसलिए जो है उन विषयों की जो आशा से हम यदि वितरागता को पाना चाहते हैं, हम दोषों से रहित होना चाहते हैं, हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं, हम अपना कल्याण, अपना हित करना चाहते हैं, अपनी सिद्धि को प्राप्त होना चाहते हैं, तो बोले आशा से रहित होना होगा। जो हमारी दृष्टि दिन रात आशा में लगी है, इच्छा में लगी है, अपेक्षाओं में लगी हुई है, उससे वहां से हमें दृष्टि को हटाना होगा और अपनी दृष्टि जो है नासा करनी होगी। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जो दृष्टि, अनंत भगवंतों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? वो नासा दृष्टि होती है। ना प्लस आशा, ना प्लस आशा, वो है नासा। ऐसी उनकी
नासा दृष्टि है। कैसी है? नासा दृष्टि है। और वो नासा दृष्टि क्यों की है? नासा दृष्टि क्यों कर ली उन्होंने? हम नासा दृष्टि क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ देखने की इच्छा रहती है। क्या? बहुत कुछ देखने की हमारी इच्छा होती है, इसलिए हमारी दृष्टि नासा नहीं हो पाती है। और भगवान, अनंत भगवान, उन्होंने अपनी दृष्टि नासा कर ली है, क्योंकि उन्हें अब कुछ देखना बाकी नहीं है। अब उनको कुछ देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो नासा दृष्टि है। साधु की जो आशा नहीं है, तो किस प्रकार की आशा नहीं है साधु की? कैसे? या विषयों की? हमने पढ़ा ना, विषयों की आशा नहीं है। कैसे? तो साधु के विषय नहीं है, कैसे पता चलता है? कैसे आशा है उनको? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बोले, उनकी हर चर्या से मालूम पड़ जाता है कि उनके विषयों में आशा है कि नहीं। चाहे वो स्पर्श जन हो, स्पर्श जन मान लीजिए, जो स्पर्श जन जो है हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम आदि जो वस्तु है, अब उनकी जो अब देखिए, अब जो वो चीज उपयोग करा उसमें क्या भाव है, क्या भाव है, कैसी उनकी प्रक्रिया चल रही है कि बढ़िया मुझे जो है अच्छी जो है कोई चिकनी वस्तु होना चाहिए, या खुरदरी वस्तु होना चाहिए, या ठंडी वस्तु होना चाहिए, या गर्म वस्तु होना चाहिए, या भारी वस्तु होना चाहिए, या हल्की वस्तु होना चाहिए, या सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। एक क्या भावना, अथवा जो है सो जो मिल गया सो ठीक है, और नहीं मिला सो भी ठीक। मुनिराज है, विहार कर रहे, और विहार कर रहे उस रास्ते में कल मैं आहार करने गया था मनिया जी के, तो मैं देख रहा था कि जो जितने भी लोग पढ़ा के गए थे, तो जब वो उनके घर की ओर जा रहे थे तो उनकी चाल अलग ही चल रही थी सबकी। मनोज जी आप तो साथ में थे, सबकी चाल अलग चल रही थी। और आपने महाराज जी की चाल देखी होगी, वो उनकी सहज चल रही थी। क्यों? क्योंकि जो रास्ता था उस रास्ते पर जो है तुम लोग चलते नहीं हो, और चलते हो तो वाहन से चलते हो, इसलिए आपको जो है उसको नंगे पैर चलने की आदत नहीं है। जहाँ थोड़ा कंकड़ आ गए, पत्थर आ गए, कुछ गिट्टी आ गई तो तुम्हें आपकी जो है चाल ढाल बदल जाती है। और साधु संत तो जो है क्या, जब से उन्होंने इस मार्ग पर बढ़े हैं तो हर प्रकार का उनको रास्ता मिला है। गांव का रास्ता भी मिला है, हाईवे का रास्ता भी मिला है, पगडंडी का रास्ता मिला, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ आदि का रास्ता, सब कुछ मिला है। और उसमें जो है उन्होंने सभी रास्तों में वो चलते रहते हैं, जो कोई हैबिट रहती है। अथवा कई बार जो है, अभी जो है मैं मई के लास्ट और जून के प्रारंभ में, मई के लास्ट लगभग जून में, मई के लास्ट में इंदौर था, और वहाँ राजवाड़ा के पास था, वहाँ चौक मंदिर आदि जो था वहाँ रुका था। तो एक दिन में मतलब अब वहाँ पास में तो किसी के नहीं, दूर दूर घर थे, किसी का आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, किसी का 1 किलोमीटर, किसी 1.5 किलोमीटर। अब मई का महीना, और मई तो महीना भीषण जो है गर्मी, और वहाँ जो है अब मैं राजवाड़ा के वहाँ से जा रहा था, और उसी दिन क्या है या 1 दिन पहले वहाँ कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आदि का, जो उनकी विशेष मीटिंग आदि सारे तैयारी चले, तो वहाँ तो पूरा रोड आदि भी जो थोड़ा गड़बड़ होगा नया बना दिया गया,
अब जैसी मैं आहार के लिए जा रहा था तो मैं तो ठीक है सहज अवस्था में जा रहा था, लेकिन जो साथ में चलने वाले थे तो आगे पीछे भाग रहे, दौड़ लगा रहे थे। और जैसे मैं वापसी आया तब तो जो है वो उचकने लगे। क्या लगने? उचकने लगे। जैसे जो होता ना भरभूजे पे जो है आप मक्का डाल दो तो क्या होते वो, तो ऐसी जो है उनका हाल जो हो रहा था, क्योंकि मतलब पूरी तप रही थी। तो ऐसी अवस्था में अपन तो ठीक है वो सहज है भाई, ऐसा नहीं लगता तो है क्योंकि शरीर ही तो है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं रहता है। दूसरी बात चलते चलते जो है तब जो तालू आदि है पैरों की जो वह हार्ड भी हो जाती है और वो आदि भी हो जाती है, लेकिन जो नहीं चलती है वो सॉफ्ट भी रहती है और आदि नहीं रहते, तो इसलिए उनको परेशानी होती है। तो कहने का तात्पर्य तो इससे मालूम पड़ जाता है यदि इसमें यदि साधु को जो है अगर कुछ लग रहा है तो फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आहार करने गए और एक तो श्रावक भी भोजन करता है। श्रावक को जो है बिना नमक का मिल जाए, बिना घी का मिल जाए, बिना मीठे का मिल जाए, बिना दूध का मिल जाए, अथवा जो है ठंडा मिल जाए, गर्म मिल जाए, तो उनके भाव को मुक्ति जो है वो देखिए। और साधु जन जो उनकी अंजलि में आ गया अशुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अपने प्रेम से उसको ले लेते हैं। नमक नहीं है तो भी ले लेंगे, नमक ज़्यादा है तो भी लेना पड़ता है, मीठा कोई भी जो है नहीं है तो भी ले रहे हैं, और ज़्यादा मीठा हो तो भी कई बार तो उल्टा भी हो जाता है। जिसमें मीठा डलना चाहिए उसमें नमक डल जाता है, जिसमें नमक डलना चाहिए उसमें मीठा डल जाता है। लेकिन फिर भी साधु जन्म में तो इससे मालूम पड़ता है कि उनके विषयों की जो है आशा नहीं है। अथवा कहीं जा रहे रास्ते में कुछ जो है दुर्गंधित वस्तु हो गई तो मुंह पकड़ने लगे, नाक बंद करने लगे, कुछ करने लगे, और बड़ी खुशबू वाली या कोई स्थान मिल गया जहाँ से खुशबू आ रही तो आराम से वो करने लगे, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि जो है उन्हें विषयों में। अथवा रास्ते में जा रहे हैं, कोई अच्छा मार्केट में जा, कोई अच्छी कोई कॉलोनी में बड़े उसको बार बार उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, एक सहज दृष्टि जा रही है और एक बार बार उसको देख रहे हैं। कुछ परमार्थिक आशाएं भी होती हैं, कुछ परमार्थिक आशाएं भी होती हैं, वो अलग है, वो अलग चीज है। अभी तो यहाँ पर जो है विषयों की बात चल रही है, तो ये जो 5 इंद्रिय के हमारे जो विषय हैं या तो मन का विषय है, इनसे जो है वो क्या होते हैं, इन विषयों पर जो है कहते हैं इंद्रिय विजय, पंचेंद्रिय विषय वह करते हैं, उसको क्रम से जो है पूरा प्रयास अभ्यास करते हैं और पूर्ण रूप से जो है तो वह कहाँ 13वें आदि गुण स्थान आदि में प्राप्त हो पाते हैं। बाकी उसका क्रम से अभ्यास करते हैं। दूसरी बात जो है, अब आपने कहा कि जो है परमाणु तो आशा हो सकती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। विषयों की जो आशा करना, विषयों की इच्छा करना, ये तो पूर्ण रूप से अप्रशस्त ही है और इससे आशा आदि बंद होगा, दुर्गति होगी। अब इसके अलावा जो है अब जो उनकी जो है श्रावक भी है या मुनिराज भी है, उनको प्रशस्त आशा हो सकती है। श्रावक है वह आशा करता है क्या, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। ये भगवान मुझे जाओ सब हमेशा सत्संग मिले, उनका सानिध्य मिले, उनकी संगति करें, उन जैसी हमारी चर्या हो, उनमें हमारा मन हो, ऐसी वह इच्छा करता है। अथवा हे भगवान मैं जो है मैं भगवान की पूजा करता हूँ, ये भगवान में जो है इतना योग बनाना कि मैं भगवान की पूजा कर सकूँ, मैं पूजा पाठ विधान आदि अनुष्ठान पंचकर्म करा सकूँ, मंदिर बना सकूँ, पूजा आदि ये सब क्या है, ये उनकी
प्रशस्त भावना रहती है, मैं खूब दान कर सकूं, तीर्थ यात्रा कर सकूं, गोमुनियों की आहार विहार आदि करा सकूं, ऐसी जो है भावना। अथवा यहाँ तक कि जो है हम व्रत नियम संयम को धारण करूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ठीक है ना। अथवा जो है ऐसा हो कुछ हो कि मैं नंदीश्वर आदि की वंदना कर सकूं, पंचमेरु की वंदना कर सकूं, अकृत्रिम चित्तालय की वंदना, तो ये जो है प्रशस्त भावना है। कुछ प्रशस्त श्रावकों की होती है, हाँ, जरूरी नहीं कि वो महाराज के हिसाब से वो प्रशस्त हो। ये श्रावकों की लग रहा है ना, श्रावक की प्रशस्त भावना है। श्रावकों की जो प्रशस्त भावनाएं होती हैं वो वही भावनाएं साधु के लिए अप्रशस्त कह दी जाती है। हाँ तो ठीक है, पद अलग अलग है ना। अब तो साधु कहेंगे हम पूजा कर लें या हम कोई विधान कर लें, विधान करने नहीं, हम स्वयं करें। एक श्रावक को उपदेश देना कि श्रावक कैसे धर्म मार्ग पर लगे, वो उपदेश देना, उनको प्रेरणा देना, चाहे वो पूजा पाठ की हो, चाहे आहार दान की हो, चाहे जो मंदिर की हो, चाहे मूर्ति की, कुछ भी तीर्थ, ये उपदेश देना दे सकते हैं। लेकिन वो स्वयं कि हम पूजा कर लें, हमारा दान कर लें, हम ये कर लें, तो उनकी ये भावना नहीं, क्योंकि ये उनका धर्म नहीं है। उनका धर्म तो है ध्यान और अध्ययन। क्या ध्यान अध्ययन जो है वह उनकी जो है भावना होना चाहिए। अथवा अंते समाधि मरणम, हे भगवान हमारी जो है उत्कृष्ट समाधि मरण हो, हमारी क्या हो, समाधि के समय में जो है हमारे योग जो है निर्यापक आदि हो, है जो हमारी श्रेष्ठ कर सके, हमारे परिणाम पवित्र हो, हमारे लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। हे भगवान कर्मों का हमारा क्षय हो, कहते ना, ये करते हैं अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कम्म को मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ, हे भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मीन्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, ये रत्नात्रय रूपी बोधि, व्यवहार रत्नात्रय, निश्चय रत्ना, इसकी प्राप्ति हो। अथवा केवल ज्ञान रूपी बोधि मुझे प्राप्त हो, तो ऐसी वह बोधि की बात सुगई गमनम, हे भगवान मेरा सुगति में गमन हो, समाधि मरणम मेरा समाधि पूर्वक जो है उत्कृष्ट समाधि पूर्वक मन हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान मुझे इस बाहरी जो है भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, जो संपत्ति हमें जो है आपत्ति और विपत्ति को प्रदान करे वो संपत्ति नहीं चाहिए, अपितु जो आपत्ति विपत्ति को दूर करे। क्या? जो आपत्ति विपत्ति को दूर करे, ऐसी हमें जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ये जो है मैं भावना बात कब जब निर्विकल्प ध्यान जो सातवें वो स्थान का पहले भाग में दूसरा वाला था, एक तो स्वास्थ्य और एक सातिशय स्थान में जाते हैं उस समय तो फिर निर्विकल्प हमें शुद्धोपयोग में नहीं होना, वहाँ पर किसी प्रकार की इच्छा मोक्ष की भी इच्छा नहीं, वहाँ तो बस अपना जो है अपास कर्म आदि का ध्यान कीजिए, तभी आप ही चढ़ पाओगे, और उपसम पे चढ़ोगे तो 11वीं आदि से गिर जाओगे और छपक चढ़ जाओगे तो ऊपर जो है पहुंच जाओगे। कहाँ पर? 12वें आदि गुरुस्थान में, और वहां से हम जो है 13वें 14वें और सिद्धालय में भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो है क्रम से जो है हमें जो है जो व्यवस्थाएं दी गई हैं तो वैसी व्यवस्थाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ बोलते विषयों की आशा नहीं है, साधु संत हैं जो पंच इंद्रिय आदि के जो विषय हैं उनकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, कषायों से युक्त नहीं है। तो अब कौन सी कषाय से युक्त नहीं है? अभी पूर्ण रूप से कषाय से मुक्त नहीं है, अभी जो है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इससे वह क्या है? मुक्त है।
और संजलन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, यथा युग्नो कषाय से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे कषायों से क्या है, मुक्त है। और परमात्मा की भावना कि भगवान जैसे आप हो वैसे हमें बनना है। क्या अप्पा सु परमप्पा, जी हमारी आत्मा ही जो है परमात्मा है, उस आत्मा की परमात्मा के गुणों को क्या करना है, प्रकट करना है और उसकी वह प्रयास करता है। तो ऐसी वह भावना भाता है और कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना भव। यदि हम अच्छी भावना भाते हैं तो उससे भवों का नाश हो जाता है, और बुरी भावना भाते हैं तो भवों का क्या होता है, बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम सभी लोक के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लोक के अंदर। और लोक के अंदर भी हम कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में। और मध्य लोक में जो क्या है, बोले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। और ऐसे उस असंख्यात द्वीप समुद्र में जो पहले द्वीप में हम रहते हैं, जम्बूद्वीप, और पहला समुद्र लवण समुद्र है। और अंतिम जो द्वीप है, जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है, जहां मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य का जो है सीमा है, और मनुष्य की सीमा क्या है, मानसोत्तर पर्वत तक 2.5 द्वीप तक है। कहां तक है, 2.5 द्वीप तक है। उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते, ना मनुष्य जा सकते, ना कोई उनको ले जा सकता। ऐसी वह व्यवस्था है। लेकिन स्वयंभू रमण द्वीप में वहां बोले जो है त्रियंच जीव रहते हैं। वहां जो है क्या रहते हैं, त्रियंच जीव रहते हैं, जहां तंदुलमस और महामत्स्य रहता है। महामत्स्य तो 1000 योजन का जो है महामत्स्य होता है। और तंदुलमस, तंदुल किसे कहते हैं, चावल का एक दाना, क्या एक दाना है, इस एक दाना के बराबर तंदुलमस होता है। जो महामत्स्य के ये कहाँ रहता है, कान में रहता है, उसका मल खाता रहता है। और जो महामत्स्य होता है वो समुद्र रहता है। और जब कहते हैं सामान्यतः जब कोई सोता है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो त्रियंच आदि हो, अधिकांश उनका मुख खुल जाता है। और महामत्स्य कितना महामत्स्य है, जब उसकी इतना बड़ी अवगा है ना, तो उसका मुख भी क्या होगा, बड़ा होता है। आप देखिए हम सभी की अवगाहन है तो उसके हिसाब से हमारा मुख है। हाथी की अवगाहन कितनी बड़ी होती है, उसका मुख क्या होता है, अलग होता है। तो इसी प्रकार महामत्स्य जो इतना बड़ा है तो उसका मुख भी बड़ा होता है। और जब वो सोता है तो मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुलता है तो उसमें अनेक मछलियां जाती हैं और आती हैं, जाती आती हैं। तो तंदुलमत्स्य जो है विचार करता है। क्या करता है, विचार कर रहा है। और क्या विचार कर रहा है, वो देख रहा है कि जो है महामत्स्य जो है मुंह बाएं सो रहा है, और उसके अंदर जो है अनेक मछलियां जो है आ रही है, जा रही आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। उसी समय उसके अंदर मन में भाव आ जाते हैं तंदुलमत्स्य के। क्या, तंदुलमत्स्य के अंदर भाव आ जाते हैं। और क्या भाव आते हैं, इसकी जगह मैं होता, क्या, इसकी जगह मैं होता, मैं महामत्स्य होता, तो मैं एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इतने असुर उसने भाव बना लिए। पूरी जिंदगी में एक मछली भी नहीं खा पाएगा, लेकिन भाव क्या बना है कि मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। और ऐसे उसने असुर भाव बनाए। उसका परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ परिणाम उसका, पुलिस साथ में नरक गया। कहाँ गया,
साथ में नरक गया। तो इसलिए बोले भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। एक ने अच्छे भाव बनाए तो उसके भाव नष्ट हो गए, और एक ने बुरे भाव बनाए तो भाव बढ़ गए। राजा सैनिक का उदाहरण मिलता है। एक समय उनके अशुभ भाव हो गए कि मुनि को मारने के भाव हो गए, तलवार निकाल ली, कुत्ते आदि छोड़ दिए और उन पर हमारा सर्प डाल दिया गया। इतने तीव्र अशुभ, और ऐसे तीव्र अशुभ भाव होने से, बुरा चाहने से क्या हुआ, साथ में नरक का आयु का जो है बंद हो गया, 33 सागर की स्थिति का हो गया। लेकिन भगवान के समोषण में गए। कहाँ गए? भगवान के समोषण में गए, और वहां पर जो है जाकर के उनकी जो है भाव पवित्र हुए, विशुद्धि बढ़ी, उनके उपदेशों को सुना, उनसे जो है जिज्ञासा की और उनसे समाधान प्राप्त किया, और उससे इतना विशुद्धि बढ़ी कि उन्होंने छाया सम्यक दर्शन को, तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद कर दिया। और जहां 33 सागर साथ में नरक में जाना था, और वहां केवल 84,000 वर्ष पहले नरक की मध्यम आयु को प्राप्त। तो भाव बिगड़े थे तो भाव बिगड़ गया था, और भाव सुधरे थे तो भाव सुधर गया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें भाव अच्छे, तो इसलिए विषय कसायों से जो हमें युक्त नहीं होना है, उनसे मुक्त होना है। भावना परमात्मा के मन, अपने जिसका मन, अपने मन को कहाँ लगाना है? पदार्थों में नहीं लगाना है। क्या? पर वस्तुओं में नहीं लगाना है, पर पर्याय में नहीं लगाना है, अपितु जो है परमात्मा में लगाना है, अपनी आत्मा में लगाना है। और आत्मा में, परमात्मा में लगाओगे मन को, और पवित्र भावना पाओगे, और जिन लिंग को, जिन भेष को धारण करोगे, तभी आप सिद्धि को, सुख को प्राप्त कर पाओगे। और जिसका मन विषयों में लगा है, कसायों में लगा है, जिसका मन परमात्मा भावना से रहित है, जिन विद्रा से वह भ्रष्ट हो चुका है, रुद्र पद का धारी हो गया है, ऐसा जीव कभी भी सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे आचार्य भगवान हृदय विराक्षर महाराज अपनी वह रत्नात्रय वर्धनी टीका के माध्यम से बता रहे हैं कि ज्ञानार्णव ग्रंथ में कह रहे हैं 23 में जो है अध्याय के 18वें जो है श्लोक में क्या बोल रहे हैं? एक बार हाथ जोड़िए। आर्द्रोद्र विकल्पे में दुर्ध्यानम देहिनाम द्विधा प्रशस्त्रमपि युक्तम धर्म शुक्ल विकल्पता। कितनी सुंदर जो है बात आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कह रहे हैं। प्राणियों का यह दुर्ध्यान, खोटा ध्यान, अप्रशस्त ध्यान, आर्तरोध ध्यान, ये 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? जो संसारी जितने प्राणी हैं उनका अधिकांश समय जो है दुर्ध्यान, खोटे ध्यान में जाता है, अप्रशस्त ध्यान में जाता है। और अप्रशस्त ध्यान कौन से? बोले अप्रशस्त जो ध्यान है आर्तरोध ध्यान। और आर्तरोध ध्यान के जो भेद है, हिंसानंदी, वृषानंदी, चौर्यानंदी, परिक्रियानंदी, ये रौद्र ध्यान और पीड़ा चिंतन निदान, ये जो है वह क्या है? अप्रशस्त है। क्या है?
अप्रशस्त हैं, ऐसे वह दो प्रकार के जो दुर्ध्यान है, कोटि ध्यान है। और पूर्वो ध्यान जो है वह श्रावक भी कर सकता है, धर्म ध्यान मुनि भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान श्रावक नहीं कर सकता है, शुक्ल ध्यान मुनि ही करते हैं। तो ऐसे वह प्रशस्त ध्यान करते हैं, श्रावक भी करते हैं, मुनि भी करते हैं। श्रावक जो है प्रशस्त ध्यान आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है, विभाग विजय नाम का जो धर्म ध्यान है, ऐसे जो है आज्ञा विजय अपाय विपाक, ऐसे वह क्या चार प्रकार के जो ध्यान है, संस्थान विषय धर्म ध्यान है। ऐसे आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, ऐसे उन ध्यानों को जो है यथायोग वह करते हैं। तो ऐसे वह ध्यान ये प्रशस्त ध्यान है, धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान को कहा, आचार्य ने कहा है परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता। क्या पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, ऐसा लोग भ्रम फैला देते हैं। वह बात का खुलासा नहीं करते और लोग भ्रमित, उनकी बात को सुनकर भ्रमित हो जाते। क्या होते हैं? उनकी बात को सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं इस भरत जो है क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र में पंचम काल के अंत तक जो है क्या होगा? ध्यान होगा। लेकिन कौन सा ध्यान होगा? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जो है पंचम काल के अंत तक होगा। हाँ, ये बात अलग है कि शुक्ल ध्यान जो है पंचम काल में नहीं होगा, क्योंकि तो शुक्ल ध्यान के उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव आदि जो है होना चाहिए। वो जो है पंचम काल में क्या नहीं होता है। इसलिए जो है क्या होता है, पंचम काल में जो है धर्म ध्यान होता है। तो ऐसे वह धर्म ध्यान मुनिराज भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। ऐसा हमें वह प्रत्येक समय उसका अभ्यास आदि करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, महान बने। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। एक इसी बात के लिए और भी यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सपने भी को तू के नापी ना सत्या नानी योग भी सेव्यानी यान्ति बीजत्वं यथा सन्मार्गहाने। और भी आचार्य बोल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले योगियों को, इसके लिए बोले योगियों के लिए। और योगी कौन है? योगी कौन है? मुनिराज। मुनिराज योगी हैं जिन्होंने योग जो धारण करते हैं, जो अभ्रावकाश है, वृक्ष मूल, और जो है ग्रीस में जो है आतापन योग आदि, ऐसे जो है वह जो योग धारण करते हैं। और इसके अपर भी अनेक योगों को जो है जो धारण करते हैं, अथवा जिन्होंने मन वचन काय को साध लिया है, मन वचन काय को एकाग्र कर लिया है, मन वचन काय की जो चंचलता को जो है जिन्होंने स्थिर कर लिया है, ऐसे जो है योगी होते हैं। और ऐसे योगी कौतूहल में से भी बोलते ना, आप बोलते ना, बोले आपने तो ऐसे कह दी, कोई बात हंसी हंसी में कह दी, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे आप बोलते ना। बोले साधु जन किसी प्रकार का कौतूहल नहीं करते।
क्या कौतूहल नहीं करते, किसी प्रकार की कोई हंसी मजाक नहीं करते हैं, क्योंकि ये हास्य एक कसाय है। क्या है? कसाय है। प्रमुदित तो होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ठहाके लगा के हंसना अथवा किसी का उपहास करते हुए हंसना, किसी का निरादर अनादर करते हुए हंसना, ये ऐसा कोई वह हंसते नहीं है, नहीं तो वो नो कसाय आदि में आ जाती है। तो इसलिए बोला योगी जन कौतूहल से भी, हंसी में मजाक में या किसी प्रकार उसमें भी जो है दुर्ध्यान का सेवन नहीं करते, क्योंकि एक पल का दुर्ध्यान हो गया तो दुर्गति में चले गए। ऐसे उदाहरण हैं। एक क्षण के लिए मायाचारी हो गई, मृदुमती आदि मुनिराज के लिए, तो क्या हुआ? माया द्रव्यो नस्य, मायाचारी करने से क्या हुआ? वह आगे प्रेंच गति को प्राप्त, त्रिलोक मंडल आदि हाथी को प्राप्त हो। तो इसलिए बोले दुर्ध्यान। दीपायन मुनि के अंदर में जो है बहुत बड़े साधक थे, तपस्वी थे, बहुत साधना की तपस्या करी, अपना यथा बहुत कुछ सहन किया, लेकिन जो है जब सहन शक्ति से ऊपर हो गया तो क्या हुआ? उसी समय उनके मन में जो है क्या परिणाम प्रसिद्ध हो गए, तीव्र जो है कसाय हो गए, और उससे क्या हुआ? अशुभ तेजस पुतला निकला, पूरी द्वारका नगरी को जला दिया और स्वयं भी क्या हो गया? तो ये बोले, इसलिए बोले दुर्ध्यान, एक पल के लिए भी दुर्ध्यान नहीं होना चाहिए। इसलिए बोले हमें प्रत्येक समय भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भोगी बंद बांधता रहता मन, भावों ही भावों में बंद काटता रहता मन। बोले भावों की पगडंडी, वो भाव की ऐसी पगडंडी है जिसमें सरपट दौड़ा करता मन जो है सरपट दौड़ता है, और भाव यदि अच्छे बन गए तो भावों ही भावों में भव के बंद बांधता रहेगा। अशुभ भाव हुए तो बंद बांध देता है, और भावों ही भावों में भव के बंद काटता रहता मन, और अच्छे भाव है तो जो है भाव के बंद कट जाते हैं। तो इसलिए बोला योगी जन कौतूहल भी, दुर्ध्यान का सेवन सपन में भी। बोले साधु जन जागृत अवस्था में दुर्ध्यान तो करते नहीं है, और सपने मात्र में भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट ध्यान, दुर्ध्यान साधक को समीचीन मार्ग से भ्रष्ट करने में कारण है। बोले देव दुर्गति आदि भी हो जाती है, देव दुर्गति हो जाती है। क्यों? कोई साधु जन है, साधु बने, भाव से नहीं बने, रत्नातर धारण किया है, तो निश्चित उनकी देवगति फिक्स हो जाती है। और उसके बाद यदि भाव खराब हुए, परिणाम बिगड़ गए तो देव दुर्गति भी हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साधु के लिए कौतूहल दुर्ध्यान का सेवन सपन में भी नहीं करना चाहिए, जागृत को छोड़ो। इसलिए जब सुबह शाम साधु जन प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करा करते हैं, और सब बोलते हैं भगवान मैंने जान के अज्ञान ज्ञात अज्ञात, जाने में अनजाने में, जागने में, सोने में, खाते में, पीने में, चलने में, फिरने में आदि आदि जो भी दोष लगे हों, पर सारे दोष हमारे मिथ्या हो। ऐसी वह जो है क्या करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, आत्मनिंदा आदि करते हैं। तो सपने में भी दोष नहीं करना चाहिए,
क्योंकि दुष्ट ध्यान साधक को क्या करते हैं, ये दुष्ट ध्यान खोटे ध्यान है साधक के उसमें आ गए तो वह जो है समीचीन मार्ग से भ्रष्ट करने में कारण होते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से दुर्ध्यान खोटे ध्यान उससे बचें और सम्यक ध्यान समीचीन ध्यान प्रशस्त ध्यान को ध्यान करके अपने कर्मों को नष्ट करके सिद्धि को प्राप्त सिद्धालय में प्राप्त हो और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।